राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप वैशाख मास का स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो साथ में आपको पीपल के पेड़ को भी सींचना चाहिए। कहते हैं कि वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने से घर की दरिद्रता का नाश होता है, घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, कुंवारों के ब्याह होते हैं, निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। इसलिए अगर आप पूरे वैशाख मास में व्रत करने में असमर्थ हैं तो आपको रोज स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए और सुबह शाम सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसका चमत्कारी फल प्राप्त होता है। आइए अब हम वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। जिस इच्छा से वैशाख मास में पीपल सींचा जाता है, पीपल देवता उस मनुष्य की वही इच्छा पूरी कर देते हैं। आइए अब हम वैशाख मास में पीपल सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा अपनी 2 रानियों व एक मुंहबोली बहन के साथ रहता था। राजा की बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करती थी। राजा को जब बड़ी रानी से औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ तो राजा ने अपनी मुंह बोली बहन के कहने पर दूसरा विवाह किया, जिससे राजा को 2 जुड़वा राजकुमार मिले। अब तो राजा अपनी मुंह बोली बहन की हर बात मानने लगा। राजा अब अपनी छोटी रानी को अधिक पसंद करने लगा। राजा की मुंह बोली बहन व छोटी रानी बड़ी रानी को पसंद नहीं करती थी। राजा की बड़ी रानी हर साल वैशाख मास में स्नान करती और पीपल के पेड़ को सींचती थी। यह बात मुंह बोली ननद और छोटी रानी को पसंद नहीं आती थी। तब एक दिन मुंह बोली ननद ने राजा से बड़ी रानी की शिकायत करी कि हे महाराज, आपकी बड़ी रानी न मालूम क्या टोने टोटके करती है। यह पूरे पूरे दिन महल से बाहर रहती है, पीपल सींचती है। हम तो राजघराने से संबंध रखते हैं, हमें धन दौलत की क्या कमी है। आप बड़ी रानी को पीपल सींचना बंद करवा दो या पीपल के पेड़ ही कटवा दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तब राजा ने पूरी नगरी में पीपल के पेड़ कटवा दिए। जब दूसरे दिन वैशाख मास में बड़ी रानी पीपल सींचने गई तो उसे कहीं भी पीपल का पेड़ नहीं मिला। तब वह पूरे दिन गांव में इधर उधर भटकती रही। तब चलते चलते वह जंगल में पहुंच गई। वहाँ जंगल में उसे एक छोटा सा पीपल का पौधा मिला, जो शायद पत्थरों के नीचे दबे होने से राजा के पहरेदारों के काटने से छूट गया था। बड़ी रानी पीपल के पौधे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने वहीं बैठकर पीपल के पौधे की पूजा करी, कच्चे दूध दही जल से पीपल के पौधे को सींचा और फिर रोली से स्वास्तिक बनाया, चावल चिपकाए, मोली बांधी, चुनरी ओढ़ाई, मेहंदी काजल टीकी लगाई और मिठाई का भोग लगाया और घी व तेल का दीपक जलाया। उसके बाद पीपल की 7 परिक्रमा करी। फिर उसने पीपल देवता से श्रम के सुहाग व प्रजा की खुशहाली मांगी। उसके बाद वह घर आ गई। पूरे वैशाख मास में बड़ी रानी ने ऐसा ही किया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा अपने मंत्रियों और पहरेदारों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन राजा को कोई शिकार नहीं मिला। राजा को भूख प्यास सताने लगी। तब राजा ने अपने पहरेदारों और मंत्रियों से कहा कि पानी का स्रोत ढूंढो, मुझे बहुत प्यास लगी है। तब एक मंत्री पेड़ पर चढ़ा और पानी का स्थान देखने लगा। तब उसे कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए और जानवर चरते हुए दिखाई दिए, क्योंकि यह बात सभी जानते हैं कि पक्षी और जीव जानवर पानी के आसपास ही रहते हैं। तब मंत्री ने अपनी बुद्धिमानी से इस बात को समझ लिया। तब मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, यहाँ से थोड़ी दूर पर पक्षी और जीव जानवर दिखाई दे रहे हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए, वहाँ जरूर पानी का कोई तालाब होगा। तब राजा अपने मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर वहाँ पहुँचा तो वहाँ उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ के पास एक मीठे पानी की तलाई थी। राजा ने वहाँ सभी के साथ पानी पिया। पानी इतना मीठा था कि सभी का पेट भर गया। राजा ने वहाँ थोड़ी देर विश्राम किया और फिर महल में आ गया। महल में आने के बाद राजा ने अपनी दोनों रानियों से पूछा कि मेरी लंबी उम्र के लिए आप दोनों में से कौन व्रत करता है।
कौन पुण्य करता है और दान करता है। तब दासी ने कहा कि हे महाराज, बड़ी रानी हर साल वैशाख मास में स्नान व्रत पूजन करती है और पीपल के पेड़ को सींचती है। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने उसी दिन अपनी मुंह बोली बहन को उसके ससुराल में हमेशा हमेशा के लिए भिजवा दिया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को वैशाख मास में स्नान व्रत और पूजन करना चाहिए और पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए। उसके बाद जब अगले साल वैशाख का महीना आया तो राजा ने अपनी दोनों रानियों के साथ वैशाख मास का स्नान किया और पीपल के पेड़ की पूजा करी। उसके प्रताप से बड़ी रानी को 7 पुत्र हुए। वे सभी बुद्धिमान, तेजस्वी और चक्रवर्ती राजा हुए। उसके बाद राजा, रानी और उनके राजकुमार इस जीवन का समस्त सुख भोगने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। हे पीपल देवता, जैसे आपने राजा और उनकी दोनों रानियों को सब सुख दिए वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो बुरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास में पीपल सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।